दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे संघाई सहयोग संगठन पे और इस दौरान हम नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर चर्चा करेंगे। 23वें शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 69 बीपीएससी मेंस और एपीओ मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है जीएस पेपर 1-2 में, तो आप जिस साइज का 125 पीडीएफ उसके वीडियो देखकर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है एससीओ क्या है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और यह अपने स्थापना से पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2017 में पाकिस्तान और भारत दोनों को एससीओ का अस्थायी सदस्यता मिली थी। फिर 2023 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में 23वें शिखर सम्मेलन ईरान को इसके अस्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया गया है। अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जो इस प्रकार है: चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, ये सभी देश मिलकर टोटल 9 देश है इसके सदस्य हैं। समझ रहे हैं? पीडीएफ में सभी देश का नाम लिख दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। तो यह स्थिति है और अब हम लोग इसकी स्थापना देख लिए, इसका भूमिका देख लिए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, क्षेत्र में शांति में स्थिरता सुनिश्चित करना। जो एससीओ का जो क्षेत्र है उसमें शांति में स्थिरता सुनिश्चित करना, सदस्य देशों के बीच सद्भाव और विश्वास को मजबूत करना। उसके बाद राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विकास में सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करना। सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। तो यह स्थिति है, इसके लक्ष्य है। अब है कि इसकी क्या संरचना है। देखिए, एससीओ अपने कई संरचना के माध्यम से कार्य करता है। पहला संरचना है राष्ट्र प्रमुखों का परिषद। यह निर्णय लेने वाली, एससीओ की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय है। इसके अलावा दूसरा है विदेश मंत्रालय मंत्रियों का परिषद। यह दिन प्रतिदिन के मामलों को देखने वाला निकाय है। तीसरा है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। यह आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकवाद से निपटने के मामलों को देखता है। और एससीओ का एक सचिवालय है जो सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक क्षेत्रों में आपसी सहयोग सुनिश्चित करता है, सहायता प्रदान करता है। यह इसकी मुख्यालय बीजिंग में है, एससीओ की सचिवालय। तो यह संरचना है। अब एससीओ का विशेषता या महत्व क्या है? तो यह वैश्विक जनसंख्या का, एससीओ वैश्विक जनसंख्या का 40% का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जीडीपी का 20% का प्रतिनिधित्व एससीओ के देश करते हैं और वैश्विक विभाग का 22% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एससीओ का जो सदस्य है वो अपनी उसकी जो रणनीति स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वह इसको महत्वपूर्ण बनाता है। यह यूरोप से मध्य एशिया और यूरोप के बीच ये प्रवेश द्वार का काम करता है। अब देखेंगे इसके बाद मध्य एशिया के बाद यूरोप है। तो मध्य एशिया में बाहरी प्रभाव को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। और एससीओ को नाटो के समकक्ष देश भी माना जाता है। नाटो के समकक्ष देश भी माना जाता है। यह स्थिति है। अब एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है यह जानना जरूरी है। देखिए, जैसा कि आपको पहले ही हम बोले हैं
कि छोटे छोटे संगठन और समूह से जुड़कर अपने आप को एक जो है आपका प्रोफाइल बढ़ता है। अगर अलग अलग ग्रुप में शामिल होते हैं तो आपका प्रोफाइल बढ़ता है। तो भारत एससीओ के माध्यम से जुड़कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व में वृद्धि हुआ है, क्योंकि इस मध्य एशिया के सारे देशों के साथ जुड़ने का जो है भारत को अवसर प्राप्त हुआ है इस मंच के माध्यम से। और एससीओ का जो हित है, एससीओ के सदस्य देशों का हित है, चाहे प्रवासी का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, ये भारत का भी हित है। तो एससीओ और भारत का हित जो है, दोनों का हित जो है बराबर है, समझ रहे हैं। उसके बाद एससीओ अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कारण क्या है कि भारत को जो है ड्रग्स तस्करी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण जो है सहयोग प्रदान कर सकता है। क्योंकि गोल्डन क्रिसेंट का नाम आप सुने होंगे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्र को गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। विश्व में अफीम के दो उत्पादक क्षेत्र है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। जो क्रिसेंट वाला एरिया है वो मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि जानते होंगे कि भारत में बड़े पैमाने पे जो है गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार वाला इलाका है और गोल्डन क्रिसेंट से ड्रग्स का, अफीम का जो है अवैध जो है तस्करी होता है। तो भारत इस संगठन से, मध्य एशिया में इस संगठन के माध्यम से पहुंच बनाकर इसको नियंत्रित कर सकता है, अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है, यह स्थिति है। और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सहयोगी, जैसा कि जानते होंगे कि एससीओ के पास जो है एक संगठन है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। भारत इस संगठन से, इस संरचना से जुड़कर आतंकवाद से निपटने के लिए जो है क्षमता निर्माण विकसित कर सकता है और विभिन्न एजेंसियों के बीच जो है एक तालमेल बना के आतंकवाद पर नकेल कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, जैसा कि जानते हो कि मध्य एशिया प्राकृतिक संसाधनों में खास करके खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के मामले में समृद्ध देश है। साथ ही यूरेनियम के मामले में कजाकिस्तान समृद्ध है। तो भारत इस क्षेत्र संगठन से जुड़कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है, यह है। और भारत को मध्य एशिया में पहुंच प्रदान करता है यह संगठन। भारत इस संगठन से जुड़कर मध्य एशिया के देशों से जो है आपसी सहयोग, द्विपक्षीय संबंध को मजबूत कर सकता है। और वह यूरोप से, चूंकि यूरोप से जाने वाले दो मार्ग हो गया, एक IMEC मार्ग हो गया जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो गलियारा होता है मध्य एशिया से ही निकलता है, रूस तक जाता है, फिर उधर से यूरोप तक जाता है। तो इस माध्यम से यूरोप, एक तो मध्य एशिया में भारत की पहुंच बढ़ेगी और साथ ही साथ वह जो है एक नए रूट जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा है, नए रूट भी भारत प्राप्त कर सकता है, यही स्थिति है। साथ ही तापी गैस पाइपलाइन मध्य एशिया से जो है भारत तक आता है, तो इस संगठन के माध्यम से उसमें भी तेजी ला सकता है। और मध्य एशिया एससीओ में चीन, पाकिस्तान भी जो है इसके सदस्य है, जो भारत के चीन प्रतिनिधि है, खास करके चीन प्रतिनिधि है। भारत इस संगठन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को भी बैलेंस कर सकता है, समझ रहे हैं, इस संगठन के माध्यम से। तो ये सारे जो है भारत के लिए इसका महत्व है। और भारत के लिए चुनौती क्या है, देखिए संगठन में रूस, हाल के वर्षों में रूस और चीन की निकटता भारत के लिए चुनौती है। दूसरा, एससीओ को पश्चिम विरोधी रुख माना जाता है कि पश्चिमी देशों का विरोधी है, क्योंकि यह यूरेशियाई संगठन है, इसमें रूस का प्रभुत्व है, चीन का प्रभुत्व है, और रूस चीन जो है पश्चिम के विरोधी माने जाते हैं। तो भारत इस संगठन से जुड़ने के बाद भारत को पश्चिम और एससीओ के देशों के बीच जो है, यानी क्वाड के देशों के बीच, क्वाड और एससीओ के बीच जो है एक बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस बनाने की चुनौती होगी। और भारत का एससीओ के साथ कनेक्टिविटी की चुनौती है, मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी, चूंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने दे रहा है भारत को मध्य एशिया में पहुंचने के लिए, तो भारत समुद्र के माध्यम से ही पहुंच सकता है। इधर ईरान के साथ जो है अमेरिकी और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता से, मतलब तनाव से भारत का जो है चबहार बंदरगाह से, फिर अफगानिस्तान के माध्यम से, और अफगानिस्तान में जो है तालिबान का शासन है, तो कनेक्टिविटी जो है संबंधित चुनौती है।
समझ रहे हैं, मध्य एशिया में भूमि मार्ग से। उसके बाद जो है इस एससीओ में चीन और पाकिस्तान की जो निकटता है वो भी भारत के लिए जो है, चीन पाकिस्तान और रूस की जो निकटता है जो वो भी भारत, ईरान भी संगठन में शामिल हो गया है। तो इससे जो है भारत को जो है थोड़ा सा चुनौती है। तो यह स्थिति है, तो भारत के लिए चुनौती है। अब 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है जुलाई में ही जो है हुआ है, और उसके बाद इसमें जो है नई दिल्ली इक्वेशन अपनाया गया था। 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली इसका शिखर सम्मेलन, 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में वर्चुअली। और टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ के थीम के साथ, टुवार्ड्स एससीओ के थीम के साथ इसका सुरक्षित संघाई संगठन के थीम के साथ इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में एक नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है, और नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे हम देखेंगे। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। सदस्य देशों द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जो है बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच असहमति या विवादों को निपटाने पर जो है जोर दिया है। इसमें एससीओ के शिखर सम्मेलन में सदस्य देश क्या किया था कि संवाद, आपसी बातचीत और परामर्शी संवाद के माध्यम से जो सदस्य देशों के जो विवाद है, जो तनाव है, जो कटुता है, उसको दूर करने पर जो है जोर दिए है एससीओ में। उसके बाद जो है सदस्य देशों द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित सिद्धांतों के अनुसार एक दूसरे के देशों की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने पर जो है सदस्य देशों द्वारा जोर दिया गया। सदस्य देशों द्वारा एससीओ के विस्तार के रूप में ईरान की पूर्ण सदस्यता पर जो है सहमति व्यक्त किया, और बेलारूस के सदस्यता के लिए आवेदन करने पर जो है एक, चूंकि एससीओ के सदस्यता के लिए बेलारूस भी आवेदन किया है, इस पे जो सदस्य देशों ने खुशी जाहिर किया है। अफगानिस्तान में शांति में स्थिरता। सदस्य देशों का मानना है कि अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता के लिए एक ऐसा समावेशी सरकार हो जिसमें अफगान समाज के सभी वर्गों, जाति, धर्मों का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही साथ अफगानिस्तान में के मानवीय संकट को दूर करने के लिए सदस्य देशों द्वारा आपसी सहयोग जो है अफगानिस्तान को अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान किया है। सदस्य द्वारा जो बहुपक्षीय संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, IMF, UNO, इसमें सुधार का आह्वान किए और सुधार से संबंधित योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने का पर जो है जोर दिए हैं। आतंकवाद एवं चरमपंथ। देखिए एससीओ के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा विश्व में कहीं भी आतंकवाद को जो है आतंकी घटना या आतंकवाद से जुड़े हुए सहायता पर जो है निंदा प्रकट किए, और साथ ही साथ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो है मिलकर काम करने पर जो है जोर दिए। सदस्य देश जो है आपसी सहयोग पर जो है जोर दिए है। इसके लिए व्यापार, पर्यटन, मीडिया, युवा, महिलाओं, अंतरक्रिया, लोगों से लोगों संपर्क पर जो है जोर दिए हैं। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देश द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, परिस्थिति सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष मनाने की घोषणा किया है। तो ये शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको पीडीएफ में लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसके लास्ट में चुनौती है। देखिए कई विश्वों का मानना है कि शिखर सम्मेलन में, याद रखिएगा, यूक्रेन युद्ध की कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि इससे पिछले के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र किया गया था। और इस सदस्य देशों के बीच जो है शिखर सम्मेलन में आपसी जो है सहमति नहीं देखी गई थी, क्योंकि चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर भारत का अलग मत था। समझ रहे हैं।
तो इन सब के बावजूद भी एससीओ का 23वें शिखर सम्मेलन की जो है तमाम उपलब्धि रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, आतंकवाद चरमपंथ, एससीओ के विस्तार, अफगानिस्तान शांति सुरक्षा और आपसी सहयोग पर जो है सदस्य देशों द्वारा जो है जोर दिए हैं। इसको देख लीजिएगा आगे हम, और इसको वीडियो देखिएगा, पीडीएफ बार बार पढ़िएगा, रिजल्ट हो जाएगा।